तो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और सब पेपर की तैयारी में लगे हुए होंगे। आने वाला जो हमारा पेपर है उसका आज एक नोटिफिकेशन भी आया है, आपने देखा होगा। 31 तारीख को वो एग्ज़ाम होना है और वो आप UKSSC की वेबसाइट से जाके देख सकते हैं। नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है और बात करेंगे आज हम हिंदी की। और हिंदी के हमारे रोज़ हम एक वीडियो देख रहे हैं। कल भी देखा था, परसों भी देखा था और आज ये तीसरा वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन। जो साथी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि स्वर कहते हैं, तो स्वर किसको कहते हैं? जिनके उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। अग्र स्वर नहीं है तो अग्रसर और नहीं होगा, क्योंकि अग्रसर कैसा स्वर होता है? मध्य स्वर। तो मध्य स्वर होता है हमारा अ, और अग्रस्वर कौन से होते हैं हमारे? ई होगा, ए होगा, ऐ होगा। ठीक है ना। इसको याद कैसे रखा जाए? जो भी अ की तरह जो नहीं बनते वो सब क्या होते हैं? हमारे अग्रस्वर। ठीक है, जो अ की तरह नहीं बनते। और जो अ तो हमारा क्या हो गया? मध्य हो गया। और अ की तरह जो बाकी बनते हैं, जैसे आ, जैसे ओ हो गया, औ हो गया, है ना, ऊ हो गया, ये सब अ की तरह ही बनते हैं ना। तो ये सब हमारे क्या होते हैं? पश्च स्वर। इनको ऐसे करके याद रखिएगा। अगला है, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? तो 3। हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है? तो इसका आंसर होगा अयोगवाह, है ना। अगला है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उनको क्या बोलते हैं? तो उनको प्लस स्वर बोलते हैं। अब प्लस स्वर क्या होता है? जैसे हम ओम लिखते हैं तो ओम में हम ऐसे बनाते हैं ना, एस टाइप का। तो यही हमारा क्या होता है? प्लस स्वर, क्योंकि हम ओम कहते हैं ना, देर तक बोलते हैं। अच्छा, मुझे अभी पॉलिटी और हिस्ट्री के लिए वीडियो बनाने के लिए थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि क्लासेस थोड़ी ज़्यादा चल रही हैं आजकल। लेकिन हिंदी के लिए मैं फिर भी टाइम निकाल ले रहा हूँ एक क्लास के लिए। तो आप लोग इसका वीडियो ज़रूर देखिए। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? तो कौन स्वर नहीं है? ये नहीं है। और ये क्या है? हमारा व्यंजन है। और आ हो गया, ऊ हो गया, ए हो गया, ये हमारे कैसे हैं? स्वर हैं। अगला है, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? तो 3, जो मैंने आपको बताया, है ना, अभी आपको बताया था वो। वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती क्या कहलाती हैं? तो व्यंजन कहलाती हैं। निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है, तो छा होगा स्पर्श व्यंजन। अगला है हमारा, हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? तो क्या है वो? अनुनासिक। जब आप टेबल बनाते हो 5 कॉलम जो होते हैं, जो 5वां जो कॉलम होता है आपका, वो सब क्या कहलाते हैं? हमारे अनुनासिक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, अंत स्थ व्यंजन है, तो कौन से हैं? य, र, ल, व। इसमें से 2 वर्ण हमारे ऐसे हैं जो क्या है? हमारे अर्धस्वर। कौन कौन से हैं? य और वो। ये हमारे क्या होते हैं? अर्धस्वर भी होते हैं। और य और ल व क्या होते हैं? हमारे अंत स्थ व्यंजन होते हैं। अब बात करते हैं अगला, जो ये तीनों टाइप के आपके स हो गए और ह, ये क्या होते हैं? आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। आगे बात करते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, तो क्या होते हैं ये? ऑप्शन डी इसमें सही आंसर होगा। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है? पढ़ाई में। इसमें आपको ये वाला देखने को मिल जाएगा। तो इसमें उत्क्षिप्त ध्वनि का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। अगला है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो वैसे तो हम ज्ञ को जगह शुद्ध बोलेंगे तो ज्या करके पढ़ते हैं, संस्कृत वाले बच्चे इसको अच्छे से जानते होंगे। तो ये किससे मिलके बनता है? देखो, ऑप्शन बी सही होगा इसमें, ज प्लस या। अगला है, छत्री वाला छ और त्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, क्योंकि वे क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये किससे मिलके बनता है? कर कर षटकोण वाले श से। और अगला आता है हमारा त्र, तो त्र किससे मिलके बनता है? त प्लस र। अगला आता है हमारा ज्ञ, तो ज्ञ हमने देख ही लिया, है ना, इससे मिलके बनेगा। और लास्ट हमारा बचा जो चौथा संयुक्त व्यंजन है, जो कि हमारा स्र, तो ये मिलके बनता है सब षटकोण, ये सलजम वाला श प्लस र, तो इनसे मिलके बनता है। तो 4 होते हैं हमारे। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला है ये हमने देख लिया, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है, तो कितनी है? 33। अच्छा, कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि कांता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या बताओ। तो कांता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? 46, याद रखना। कांता प्रसाद गुरु के अनुसार उन्होंने इसको कैसे तोड़ रखा है? अगर बोलेंगे, स्वर उन्होंने बोले थे 13 और व्यंजन बोले थे 33। तो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने हैं? 45। ठीक है ना।
और 45 को अगर तोड़ोगे तो उसमें क्या हो जाएंगे, 10 स्वर हो जाएंगे और 35 क्या हो जाएंगे, व्यंजन। और इसमें हमने कौन सा स्वर को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि हमने देखा है कि मूलतः रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है आपकी 11। तो हमने किसको नहीं जोड़ा हुआ है, हमने इसमें नहीं जोड़ा हुआ है ऋ को। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो कंठ ध्वनि आपको पता है, क से कंठ, का से क ख ग घ, ये आपकी क्या होती हैं। और एक और आएगा इसमें जिसको हम क्या बोलते हैं, अंगा, है ना, ये वाला। तो ये भी आपका क्या होता है, कंठ ध्वनि होती है। और ये हमारी वैसे कौन सी ध्वनि होती है, नासिक के। ठीक है, नासिक के भी हम इसको बोलते हैं। जो भी पांचवें वर्ण में आते हैं वो सब हमारी नासिक की ध्वनियाँ होती हैं, है ना। और अभी हमारे एक अनुनासिक होता है, वो कौन से होते हैं हमारे, न और मो, आपको क्या पता है क्या होते हैं, अनुनासिक। अगला है अच्छा, चौवर्ग की बात करें तो ये कहाँ से बोला जाता है, तो चौवर्ग होता है आपका तालव्य। अभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हाथों हाथ करोगे आप। चौवर्ग क्या है, तालव्य। इसमें एक और जुड़ जाएगा, कौन सा, ये वाला जुड़ जाएगा, है ना। अगला है हमारा टॉवर्ग। तो टॉवर्ग कौन सा होता है हमारा, टॉवर्ग होगा ये मूर्धन्य। कौन सा, मूर्धन्य होगा टॉवर्ग। पावर्ग कौन सा होता है, ओष्ठ्य। ठीक है, तो चावर्ग हमने देखा तालव्य, टावर्ग हमने देखा मूर्धन्य, पावर्ग हमने देखा ओष्ठ्य। आगे बात करते हैं श ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो श कैसी ध्वनि है आपकी, वो होगी आपकी तालव्य। इसके अलावा और कौन सी होती है, यश करके याद करना, ये दोनों हमारी कौन सी होती हैं, तालव्य। ठीक है ना। अगर हम स्वरों की बात करें, तालव्य वाले स्वर कौन से होते हैं, ई और बड़ी। ठीक है ना, ये दोनों हमारे कौन से होते हैं, तालव्य। अगला है हमारा, अच्छा तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये बताइए कि जो षटकोण वाला श होता है ये कौन सा है, मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत है या कोई और। तो इसका याद रखना मूर्धन्य। कैसे याद रखा जाएगा, षटकोण वाले श को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, इसमें ये जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, मौ से मूर्धन्य। अगला है मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो देखो मूर्धन्य ध्वनि मैंने आपको बताया टॉवर्ग होता है, तो टॉ टॉ डॉ, और इसमें एक और आएगा आपका अणो, है ना। अगला है त थ द ध स। जो ये है आपकी ये इनका उच्चारण स्थान है। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा आपका, तालव्य तो नहीं होगा इसमें, ये होगा आपका क्या, तौवर्ग कौन सा होता है, मैंने आपको बताया दंत, है ना। वैसे तो आपके त थ द ध न तक आया, त थ द ध न आया, और सा के अलावा और कौन सा आता है, लौ भी इसी में आता है। और आगत व्यंजन जो जौ वाला होता है ये भी हमारा किस में आता है, दंत में ही आता है। ठीक है, अच्छा दंतोष्ट में क्या आएगा, जो दंत और ओष्ठ से मिलके बनेगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वाला। तो दंतोष्ट वाला कौन सा होता है याद रखना, तो दंतोष्ट वाला होगा आपका वो, ये होता है हमारा दंतोष्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे क्या कहलाते हैं, ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। अगला है यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। तो आपको पता है प वर्ग हमारा कौन सा होता है, ओष्ठ वाला होता है, तो सीधी सी बात है इसमें कठिनाई होगी, प फ ब भ, है ना, ब में। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो व्यंजन का उच्चारण स्थान है। तो वो व्यंजन वैसे तो आपका दंतोष्ट होता है, देखते हैं इसमें ऑप्शन ए, डी ऑप्शन लग रहा है, दंतोष्ट होगा आपका क्या, वो। ठीक है, एक होता है हमारा ओष्ठ प्लस कंठ, ओष्ठ प्लस कंठ, तो वो कौन सा होता है हमारा, ओ, औ, और डॉक्टर वाला ओ, कौन सा वाला होता है, ये वाला, है ना। तो ये होते हैं हमारे ओष्ठ प्लस कंठ। ठीक है, एक होता है हमारा कंठ प्लस तालु। तो कंठ प्लस तालु क्या होता है हमारा, ए और आई। ठीक है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं, चलो एक और बता देता हूँ, दंतमूल। दंतमूल या इसको एग्जाम में बनता है वाला, दंतमूल या वर्तस्य व्यंजन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्तस्य व्यंजन या दंतमूल। तो ये कौन से होते हैं हमारे, ऐसे करके याद रखो, सरल जन। ठीक है ना, जो आएगा आपका आगत वाला। अगला है वर्तस्य, अच्छा ये आई गया क्वेश्चन, देखो यहाँ पे वर्तस्य व्यंजन कौन सा है। तो सरल जन हमने पढ़ा, ना आ गया, है ना, तो नौ हो गया। अच्छा तो कौन सा है, तो कौन सा आया, ता आ गया दांत, है ना, ये हो गया, तो आ गया दांत। और अगला है स, तो स कौन सा है इसमें, दांत हो गया। सौ भी आपका कौन सा है, दांत वाला ही है ना। और वैसे देखें तो कौन सा वाला होगा सौ, वो होगा आपका ऊष्म संघर्षी, है ना। और हो कौन सा वाला होता है, हो आपका होता है कंठ वाला। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं।
स्वर रहित रॉ का प्रयोग किस में हुआ है? तो पुनर्निर्माण में स्वर रहित रॉ का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण कौन से होते हैं जिनको बोलने में कम हमको सांस लेनी पड़ती है? तो वो क्या होंगे हमारे क ग। अल्प प्राण याद रखना, पहला और तीसरा और पांचवा। तो 1, 3, 5 कौन से होते हैं? अल्प प्राण। ठीक है ना। याद कैसे रखा जाए? अल्प औ से शुरू होता है और यानी कि पहला, फिर तीसरा और पांचवा। ठीक है ना। तो पहला, तीसरा, पांचवा कौन से होंगे? हमारे अल्प प्राण। इनके अलावा अल्प प्राण कौन से होते हैं? सभी अंतस्थ व्यंजन सब क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला, तीसरा समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? जो टेबल बनती है ना हमारी, 5 होते हैं इसमें स्पर्श जो हमारे व्यंजन है ना, तो उनकी बात हो रही है। तो पहला, ये तीसरा, ऐसे पांचवा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? तो इसमें देखो कौन सी बात गलत है। बौ कैसा है हमारा? सघोष ओष्ठ महाप्राण है, ये हमारा गलत है। ठीक है ना। बौ कैसा होता है हमारा? बौ हमारा सघोष ओष्ठ प्रमाण नहीं है, क्योंकि बौ हमारा ओष्ठ का होता है। क्या बौ हमारा ओष्ठ का तो होता है, लेकिन क्या महाप्राण होता है? आप मुझे बताएंगे महाप्राण होता है क्या? तो अभी हमने देखा था अल्प प्राण पहला और तीसरा होता है, तो महाप्राण कौन से होंगे? दूसरा और चौथा। तो प, फ, ब। तो ये बा हमारा क्या महाप्राण हो रहा है? नहीं, ये हमारा अल्प प्राण हो रहा है, तो ये हमारा गलत होगा। इससे आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।